राधे राधे जी। आपके जैसे गुलाब के पेड़ में जैसे पत्ता झड़ रहे हो, फूल नहीं बन रहे हो और कली नहीं बन रही हो, तो क्या करें? कौन सा खाद डाल रहे हैं हम इसमें? तो एक तो आप जैसे पहले इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लें। और इसमें हम जैसे ये हमारे उपलों से बनाया है वर्मी कंपोस्ट, तो एक मुट्ठी हम ऐसी खाद डालें अपने जैसे गुलाब पेड़ में। और क्या करें? तो ये है हमारी जैसे उपलों की ही राख बनी हुई। तो राख है, हम घोर के नहीं डालें क्योंकि सर्दी में घोर के नहीं डालें क्योंकि पानी कम डलता है जैसे पौधों में। तो राख है हम ऐसे सूखी डालेंगे क्योंकि ये हमारी जैसे चींटी भी नहीं लगन देंगी। तो इसे हम जैसे ऐसे मिक्स कर देंगे किसी खुरपिया की सहायता से थोड़ी थोड़ी। और क्या डालें हम इसमें? तो ये जैसे मेरे केलों के छिलका है, तो केलों का लिक्विड तो आप सर्दियों में नहीं डाला जाता। तो ये मैंने जैसे थोड़े थोड़े काट के आप चाहे मिक्सी में पीस के भी इसका ऐसा चूरन बना ली। और ये ये भी ये मूंगफली रहती है, हम जैसे छिलका फेंक देते हैं, तो ये छिलकान का ये मिक्सी में पीसा ये भी। और आपके राख नहीं हो तो हल्दी डाल लें इसमें। तो थोड़ी थोड़ी आप जैसे पेड़ की से थोड़े थोड़े ऐसे, तो इससे आप जैसे फूटर भी बहुत अच्छी होगी जैसे गुलाब पेड़ की, और कली फूल अधिक खिलेंगे। तो और हमें जैसे क्या करना है? तो गमलों में है, तो गमलों के लिए भी हम जैसे आगे बताएंगे अभी। तो ये जैसे ये मेरे बाल्टी में लगा, तो इसमें कली तो बन रही है, फूल आ भी रहे हैं, तोड़ लिए हैं यहाँ पे थे। तो इसकी पहले तो हम इसकी छटाई करेंगे क्योंकि छटाई करेंगे तो हमारे जैसे कलम भी लिख रहेगी इसकी। तो किसी वा की सहायता से आप इसे जैसे छांट लें। छांटने से ना डरे क्योंकि छाटेंगे हम तो आगे को हमारी जैसे ग्रोथ भी बढ़ेगी पेड़ की और फैलेगा ज्यादा, और नई नई वे फूटर भी होगी इसमें। तो आप किसी वाक्य सहायता से, क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं, तो बड़ी सावधानी बात है, छांटे इसे। छांटना जरूरी है क्योंकि छाटेंगे नहीं तो हम कल कम हमें जैसे फूटर कम होती है इसकी। तो अब या अगले महीना में जैसे फूटर रहने लगी है इसमें थोड़ी थोड़ी, और कलम भी तैयार हो जाएंगे। हमारी कलम भी जैसे दिसंबर से लेकर फरवरी तक बढ़िया लगती है। एक तो ये 3 महीना है कलम लगाने के, और एक आते हैं जैसे जुलाई और अगस्त, उन 2 महीना में किसी भी पौधा की हम जैसे कलम लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से जैसे ग्रोथ हो जाती है। तो कलम बना में हम जैसे कैसी उलें गुलाब की, तो कलम के लिए तो इतनी जैसे इसमें से हम निकालेंगे कलम, तो ऐसी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी। और यहाँ तक हम जैसे इसे काट लेंगे किसी चाकू की वाक की सहायता से। और क्या करें हम? जैसे इसे हमने छांट तो दिया, अब तो और हम जैसे क्या खाद डालें जो हमारी जैसे गुलाब का पेड़ फुटेर भी जल्दी करे, या कली भी जल्दी बननी शुरू हो में फूल लेने के लिए। तो अगर हम जैसे कोई भी खाद डालें तो पहले हम इसकी जैसे मिट्टी निकालेंगे क्योंकि मिट्टी निकालनी जरूरी है ऊपर ऊपर से हमें इसकी। और बड़ी सावधानी पूर्वक करें क्योंकि कांटे रहते हैं इसमें बहुत नुकीले, तो हाथ में चुभने का खतरा रहता है। तो इस तरह से हम जैसे थोड़ी थोड़ी इसमें से मिट्टी निकालेंगे। और अगले महीना में तो बहुत बढ़िया फूटेर सा भी पौधा फरवरी के महीना में तो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी का जो महीना रहते हैं, तो इसमें हमें पौधों को सभी को जो छांटने लायक पौधा है तो उसे अवश्य छांटना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं छांटे तो ये अपने आप ही जैसे पत्ता झड़ने लगते हैं। तो पत्ता झड़ेंगे नहीं तो फिर नए पत्ता कैसे आएंगे? तो पत्ता भी इसलिए झड़ते हैं पौधों के हमारे के, क्योंकि नई नई ग्रोथ बनने के लिए पुराना पत्ता नीचे झड़ जाता है सब। तो ये हमने जैसे सब मिट्टी निकाल ली, तो पहले तो हम इसमें क्या डालें? तो ये हमारी जैसे राख है। अगर हमारे जैसे पौधा में चींटी वगैरह कहीं जैसे लग जाए
तो हमें जैसे उपलों की राख लें, क्योला वेला की इतनी फायदा नहीं करती। तो उपलों की जो हमारी राख है तो बहुत बढ़िया पौधा, हमें पौधा हो आपका या पौध लगा रखी हो आपने तो पौध पे भी इसे बुरक सको। और मेथी पालक धनियों पे भी बहुत बढ़िया असर करती है पौध, ये जो राख है हमारी, क्योंकि कीड़ा फंगस कुछ नहीं लगन देती। तो इसलिए हम एक एक मुट्ठी, आप लिक्विड नहीं डालें इसमें, क्योंकि सर्दियों में तो पानी की वैसे ही कमी रहती है। तो सूखी राख एक मुट्ठी लें इसमें और पास से डालें, क्योंकि इससे ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी हमारे पौधों की। ये और दूसरा है जैसे मेरे उपलों का ये वर्मी कंपोस्ट बना रखा है, तो एक मुट्ठी हम इसे डालेंगे। ये रही, तो पौधों जैसे हमारा ये गुलाब का पेड़ है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे हम डालेंगे, एक ही मुट्ठी डालेंगे इसमें। और क्या है हमारा, ये है हमारा देखो मूंगफली का छिलका। जैसे मूंगफली तो खा लेते हैं और छिलका को फेंक देते, तो ये छिलका भी हमारा बहुत बढ़िया, जो फल फूल सब में ही गिर जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये भी। और ये है हमारे जैसे केलों के छिलका, तो आप बेशक इसे सुखा के पीस के भी पाउडर बना सको। तो ये मैंने पीसे नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी। और आपके पास जैसे राख ना हो तो हल्दी का भी प्रयोग कर सको, जैसे राख नहीं हो और राख हो तो और बढ़िया ही है। तो थोड़ी थोड़ी हम जैसे हल्दी भी ऐसे वो रख देंगे, ये भी बहुत अच्छी खाद का ही काम करेगी ये। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी साइडन में ऐसे डाल देंगे। अब इसमें हम जैसे ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। और आपके जैसे पानी सूख गया हो, जैसे गमला में पानी मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी हो तो पानी थोड़ा फालतू दें, और कम जैसे गीली हो वो ज्यादा सूखी हो तो ज्यादा दें पानी। तो और हम इसमें क्या डालेंगे, तो ये है हमारा जीवन अमृत बना रखा हमने। तो ये हमारे जैसे उपलों से और गाय का मूत्र भी है इसमें, और हमने जैसे गुड़ और छाछ सवरा ही मिक्स करके हमने जैसे 15-20 दिन के लिए हमने जैसे बना के तैयार कर रखा। पहले एक डिब्बा वो रखा और एक ये रहा। तो इसे हम जैसे लंग मात्रा कितनी लेवे, तो आप इसके ऊपर भी जैसे बना रखी मैंने वीडियो, जो आप पूरा ही जानकारी लें इसके ऊपर तो आप बेशक वीडियो देख सकते। तो ये है हमारी जैसे 50 ml का वो, तो 1 लीटर पानी में हम जैसे इसे लेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे तो बहुत बढ़िया इससे ग्रोथ। अगर ग्रोथ भी रुक गई है वो ना, तो इतना बढ़िया वो बनाए है जीवन अमृत, बहुत बढ़िया फूल फल सबके लिए। तो इसमें हम एक पौधा के लिए ऐसे 2 नाप के 50 ml का है तो 2 गिलास डालेंगे, 100 ml एक पौधा। साइड साइड में हम थोड़ा सा बढ़िया ग्रोथ भी बनेगी इससे, फूटेरी अच्छी हुई फूलन के मारे गुलाब का पेड़ भी हमारा भर जाएगा। इस तरह से अपने पौधों की देखभाल करें, क्योंकि सर्दियों में हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्योंकि पौधा हमारे जैसे किस वजह से पत्ता झड़ रहे हैं, किस वजह से हमारे वह पौधे में कली नहीं बनी, तो ध्यान अवश्य दें इसमें। तो ये जैसे मेरा वो, तो देखो ये मेरा जैसे कितना बढ़िया फूल और कली भी बहुत सारी बन रही है इसमें। तो आपका पौधा भी ऐसे फूल कली से भर जाएगा। आप इस तरह से जैसे खाद और फर्टिलाइज़र जैसे तैयार करोगे और अपने पौधों को, अपनी घर की दवाइयों को यूँ ना के आपको खरीदनी है। तो आप भी अपना गुलाब का फूल तो बहुत ही, च्यवनप्राश भी बनता है, इसका मुरब्बा सब चीज़ बनती है, रूखा भी खा सकते हो इसके पत्ती में भी। तो गुलाब का पेड़ कलम भी ज़रूर लगाएं अवश्य, कलम का समय चल रहा है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधे राधे।